चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर अनिल सैन जुड़ गए हैं। ज्यादा चर्चा और इस खबर पर खासतौर से विश्लेषण वो करेंगे कि किस तरह की स्थिति ये अब बन चुकी है। अनिल, अभी हमने बात करी राम अवतार जी से जो बेरोजगार इस वक्त थे उसे कुछ वक्त पहले, लेकिन मनरेगा के तहत उनको काम मिला है, डिग्री उनके पास है। कई ऐसे डिग्रीधारी हैं जो मनरेगा के तहत मजदूरी करने को इस वक्त मजबूर हैं। ऐसे में ये जो वर्तमान परिस्थिति बन गई है वाकई में एक विडंबना की स्थिति बन चुकी है। लॉकडाउन के बाद से जो हालात उपजे हैं, आर्थिक संकट देश पर आया है, मंदी के दौर से इस वक्त देश गुजर रहा है। अगर चौतरफा आंकड़े देखें आर्थिक स्थिति को लेकर तो लगातार कमजोर आ रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियल आउटपुट हो देश का, चाहे अन्य जो आंकड़े हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जीडीपी का आंकड़ा भी कल आने वाला है। ऐसे में अगर देखा जाए तो राज्य सरकार इनके लिए एक राहत लेकर के आई है। मनरेगा के तहत कम से कम इन्हें काम मिल पा रहा है, ये अपने परिवार का भरण पोषण तो कम से कम कर पा रहे हैं मनरेगा के तहत। देखिए आशीष, बिल्कुल, और अलग अलग एंगल से अगर देखा जाए, मनरेगा उन बेरोजगारों के लिए और खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको रोजगार की चाहते हैं उनके लिए एक जीवनदायिनी है। लेकिन एक बात, दूसरा पहलू इसका देख लेते हैं कि प्रदेश में जिस तरह से कोरोना काल चला, पूरे देशव्यापी रहा, विश्वव्यापी कोरोना रहा, और इस बात का पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोरोना जिस तरह से ज्यादा बढ़ता जाएगा 2 से 3 महीने बाद में जॉब के ऊपर संकट आएगा। हालांकि सरकारी नौकरियों पर ज्यादा संकट नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पर इसका ज्यादा असर है। खास वजह है लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में फैक्ट्रियां नहीं चली, और आगे फैक्ट्रियां किस तरह से चलेंगी, फिलहाल कड़ी से कड़ी जुड़ने वाले जो सिस्टम के अंदर अगर कहा जाए, क्योंकि बेरोजगार जो लोग हैं हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, उस वजह से हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि स्कूलें खुली नहीं है क्योंकि निजी स्कूलें बड़ी संख्या में प्रदेश में हैं, और उन स्कूलों के अंदर अगर देखा जाए, हालांकि तनख्वाह जरूर वहां पर कम है, लेकिन फिर भी लोग वहां पर रहकर अपना गुजारा वहां पर कर सकते हैं। 10 से 12,000, 15,000, 8,000 तक भी उनको तनख्वाह वहां पर मिलती है, लेकिन फिर भी एक रोजगार का माध्यम कहीं ना कहीं वो था। तो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर देख लिया जाए, 8 से 12,000, 20,000 तक की नौकरी, 30,000 तक की नौकरी प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं अब उस पर गाज गिरती भी देखी जा रही है। जो लोग पहले कोरोना से पहले ऑफिस और एसी में बैठकर काम किया करते थे, क्लर्क बाबू का काम किया करते थे, और जो लोग कागजी कार्रवाई के तहत काम किया करते थे, वो लोग आज आप खुद देखेंगे तस्वीरों के अंदर कि मनरेगा के अंदर पहुंचे हैं, मनरेगा के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसके साफ वजह यही है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम ज्यादा बढ़ रहा है। जो संकट रोजगार पर है, इसका असर कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी है जो लोग पहले रोजगार कर रहे थे, कोरोना काल के चलते उनकी नौकरियां यहां पर गई हैं। जिस तरह से राम अवतार ने भी बताया कि वो निजी स्कूल के अंदर शिक्षक थे, लेकिन कोरोना के चलते स्कूलें बंद हो गई। हम देख रहे हैं कि लगातार मार्च महीने के बाद में कंटिन्यू स्कूलें बंद हैं, और अभी भी कोई तय नहीं है कि स्कूलें कब खुलेंगी। तो ऐसे में निजी स्कूलों ने भी अपना स्कूल बंद किया हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया हुआ है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम के अंदर स्कूल स्टाफ को 1 या 2 स्टाफ से वहां पर काम चल जाता है। जो स्कूल 15 से 20 लोगों का स्टाफ रखा हुआ था, तो वहां पर 13 से 14 लोगों को कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया। तो एक तस्वीर है, कोरोना काल के बदली हुई तस्वीर है। लोगों के रोजगार पर संकट कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। लोग किस तरह से घर खर्च चले, तो ऐसे में अब मनरेगा के साथ में अपनी राह कहीं ना कहीं छेड़ते हुए देखे जा रहे हैं। किसी ने चाहा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था कि वो बीएड की डिग्री लेगा या डिप्लोमा लेगा, किसी प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आज उसको मनरेगा में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव है, उसके ऊपर मानसिक प्रेशर है कि उसका घर आखिर कैसा चलेगा, सुबह से शाम का चूल्हा कि उसके घर का कैसे चलेगा, उसके बच्चों की जरूरतें पूरी कैसी होंगी, और ये दबाव ही कहीं ना कहीं उसको मनरेगा तक लेकर जाने के लिए विवश करता है। हालांकि नौकरी कोई भी हो, काम कोई भी हो, बुरा नहीं है, लेकिन एक डिग्रीधारी किस एंगल से, कितने मानसिक प्रेशर में आकर वो मनरेगा तक पहुंचा होगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अक्सर जो शिक्षित वर्ग है वो देखा जाता है कि वो चाहता है कि ऑफिस में बैठकर काम किया जाए, या फिर इस ऐसी जगह पर काम किया जाए जहां पर सुकून, राहत हो। मनरेगा में अक्सर वो लोग जाते हैं जो कि या तो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूरी टाइप वर्कर के टाइप के लोग हैं। हमने अक्सर उन्हीं को देखा है। लेकिन ये जो तस्वीर है, क्योंकि हम पिछले दिनों के आंकड़े पे अगर देख लिया जाए कि पहले राजस्थान के अंदर 60,000 के करीब लोग मनरेगा में थे, लेकिन अब ये आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है। लगभग 35.5 लाख के करीब बता रहे हैं कि लोग मनरेगा में काम देख रहे हैं। जी धन्यवाद अनिल, तमाम विश्लेषण